Assalamu alaikum everyone and welcome back to CL Latif's Academy. So in this video we'll do current affairs from January 2022 to February 2022. ऑलरेडी हमने जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के किए हुए हैं। उसकी 3 वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। अराउंड 2 आवर्स की वो टोटल प्ले लिस्ट है। आप उन 3 वीडियोस को देख के पिछले साल के सारे करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। एंड आज हम जनवरी 22 से स्टार्ट करेंगे फॉर योर JKPSI और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट एग्जामिनेशंस। सो वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम को भी देखोगे, वहाँ पे भी नेशनल इम्पोर्टेंस के जो 2 करंट अफेयर्स पूछे गए थे उनमें से एक हमने कराया हुआ था लास्ट सीरीज में से। एंड दैट्स अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि जो आगे एग्जाम्स आएंगे बीट JKPSI और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, तो उन एग्जाम्स में भी इनसे क्वेश्चंस आएंगे। ये शॉर्ट वीडियोस हैं, इनमें ज़्यादा आपको चीज़ें याद रखने के लिए मैं ट्रिक्स भी बताता रहता हूँ और आप लोगों के लिए ये डेफिनेटली आगे हेल्पफुल रहेगी। सो विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन, दैट इज आप रिसेंटली आपने सुना ही होगा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, उनको मिला पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला था। वो किन किन को मिला था वो हम आगे देखेंगे। एंड बट यहाँ पे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, उनको पोस्टह्यूमसली ये पद्म विभूषण दिया गया। तो मे बी इफ दे आस्क कि इनमें से किसको मिला था, सो इट वाज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि जनरल बिपिन रावत थे और उनको पद्म विभूषण दिया गया। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन अ ग्रीन सिग्नल फॉर द क्रिएशन ऑफ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मे बी ये पूछा जाए आंध्र प्रदेश के रिलेटेड, क्योंकि अगर आप JKSP के प्रीवियस के पेपर्स देखोगे, प्रीवियस पेपर्स, उनमें जो करंट अफेयर्स है वो ज़्यादातर पॉलिटी के रिलेटेड पूछे जाते हैं। लाइक नए चीफ मिनिस्टर्स जो होंगे या इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ IPL में 2 नई टीम्स आई, उनमें लखनऊ की टीम जो है उसका लखनऊ सुपर जायंट नाम है, ये आपने सुना ही होगा। और जो अहमदाबाद पहले टीम थी, अब उसका नाम जो है एक्चुअली गुजरात टाइटंस रखा गया है। तो जो 2 नई टीम्स है, एक का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स है एंड द सेकंड वन इज गुजरात टाइटंस। एंड सानिया मिर्जा जो एक टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है। जनवरी 2022 में उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। और विराट कोहली जो कि टेस्ट कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने स्टेप डाउन किया है फ्रॉम द टेस्ट कैप्टनशिप। 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर वुड बी कि फिलीपाइंस के साथ इंडिया ने 375 मिलियन US डॉलर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करेगा फिलीपाइंस को। तो इम्पॉर्टेंट है, मे बी इफ दे आस्क किस कंट्री के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील फाइनल हुई, इट वाज विद फिलीपाइंस। नेक्स्ट इज कि जो वोडाफोन आइडिया कंपनी है, जो वोडाफोन आइडिया को मिलकर जो कंपनी बनाई गई है, उसमें गवर्नमेंट ने 36% शेयर खरीदा है। एक्चुअली अराउंड 36,000 करोड़ ऑलमोस्ट के ये 36% ऑफ द कंपनी इंडियन गवर्नमेंट की है। तो अब सबसे बड़ा शेयर जो है वोडाफोन आइडिया कंपनी में, वो इंडियन गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसके जो इसरो के नए चेयरमैन है, उनका नाम है S सोमनाथ। इंपॉर्टेंट है कि जो इसरो के नए चेयरमैन है उनका नाम है S सोमनाथ, और उनको स्पेस सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है कि S सोमनाथ इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो एंड ही इज ऑल्सो स्पेस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उन्होंने सक्सीड किया C.K. Sivan को, जो इससे पहले चेयरमैन थे इसरो के। नेक्स्ट इसके जो आपने सुना भी होगा मे बी कि IPL का जो टाइटल स्पॉन्सर था इट वाज वीवो। तो अभी तक 2021 के IPL में वी हैड वीवो IPL, आई थिंक इट वाज ड्रीम 11 IPL, नॉट वीवो उससे पहले था, उसके बाद ड्रीम 11 IPL था। अब ड्रीम 11 IPL की जगह पे टाइटल का जो स्पॉन्सर होगा दैट विल बी टाटा ग्रुप। तो 2022 और 2023 के IPL का नाम अब टाटा IPL या टाटा ग्रुप IPL ऐसे आएगा। इसके बाद इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया। इट वाज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद, जो कि तेलंगाना के अंदर है। इंपॉर्टेंट वन इज के जो नए डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, उनका नाम है VS पठानिया। ये भी शायद आपने देखा होगा, न्यूज में सुना होगा, दैट न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इज VS पठानिया। अंडर 19 एशिया कप हुआ था, उसके फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को हराया था। तो इंपॉर्टेंट है दैट अंडर 19 एशिया कप 2021 जीता है इंडिया ने।
एंड किस स्टेट ने रिसेंटली फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम निकाली है स्टूडेंट्स के लिए? तो उत्तराखंड ने अनाउंस किया है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोबाइल टैबलेट्स दिए जाएंगे फ्री। एंड उत्तराखंड के जो नए सीएम हैं जो 2021 में ही इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। एंड यहाँ पे एक इंटरनेशनल करंट अफेयर है, सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रोबेल को सस्पेंड किया गया ओवर एलिगेशंस ऑफ करप्शन। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड, मे बी इफ दे आस्क कि मोहम्मद हुसैन रोबेल जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उनको सस्पेंड किया गया था ओवर एलिगेशंस ऑफ करप्शन, वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? इट्स सोमालिया। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इज दिस मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है इंडिया के अंदर। इसको इनॉग्रेट किया गया, एक्चुअली इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। इट इज इन मेरठ उत्तर प्रदेश। तो दे मे बी दे आस्क कि ये कहाँ पे है, यू शुड रिमेंबर दैट मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज इन मेरठ उत्तर प्रदेश। एंड मेजर ध्यानचंद मे बी आपको पता ही होगा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है हॉकी का दिल्ली के अंदर, ये हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी ये मिला जीशान ए लतीफ को। जीशान ए लतीफ ये एक फोटो जर्नलिस्ट है, इन्होंने कवर किया था सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट को, तो उस वर्क के लिए इनको दिया गया रामनाथ गोयनका अवार्ड। One more important current affair that Himachal Pradesh became the first LPG enabled and smoke free Indian state. तो you should remember that हिमाचल प्रदेश ये पहली LPG enabled and smoke free Indian state बनी। यहाँ पे एक important पोर्टल लॉन्च किया गया, एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नीट। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0। तो ये एक एडटेक सोल्यूशन और एक प्लेटफॉर्म है जो कि एडटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा एंड ऑल्सो ये डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करेगा टू द स्टूडेंट्स। इसको एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने जनवरी 2022 में लॉन्च किया। तो मे बी दे विल आस्क नीट की फुल फॉर्म क्या है, यू शुड नो दैट नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। और मे बी दे विल आस्क नीट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, ये किसके रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू एडटेक, दैट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, एप्पल कंपनी जिसके आईफोन्स आते हैं, it became the first company in the world to touch $3 trillion market cap। तो पहली ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट कैप $3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है वो एप्पल बनी। इसके बाद एक रिसेंटली आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया है। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक एक पेमेंट्स बैंक था, नाउ इट हैज बिकम ए शेड्यूल बैंक। और आपको पता ही होगा कि आरबीआई के शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं उनको आरबीआई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जो कि पेमेंट बैंक्स को नहीं मिलती है। लेकिन अब जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है इसको शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में लाया गया है। Next is Ajay Kumar Chaudhary and Deepak Kumar Chaudhary have been appointed as the new executive directors of RBI। तो ये भी important है, ये आपको याद रखना है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं नए आरबीआई के उनका नाम अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार है। नाउ यहाँ पे मित्तल इनको अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी, दैट्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ओएनजीसी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इनका नाम अलका मित्तल है। तो जहां पे भी आप देखोगे कि कहीं पे फर्स्ट वुमेन या फर्स्ट इंडियन इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जीकेएस भी पूछता है। नाउ यहाँ पे वन मोर दैट फर्स्ट वुमन ऑफ कलर टू मेक सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक टू साउथ पोल, इनका नाम है हरप्रीत चांदी। हरप्रीत चांदी बनी पहली वुमन ऑफ कलर जिसने अकेले साउथ पोल का ट्रैक किया। Now, one more important one is कि जो भारतीय एयरटेल है दैट्स योर एयरटेल, वो पार्टनर कर रहा है HCIPL के साथ, दैट्स ह्यूज कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो ये सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेगा इंडिया के अंदर। तो ये भी मे भी पूछा जा सकता है कि सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस इंडिया के अंदर कौन प्रोवाइड करेगा सबसे पहले, दैट वुड बी योर भारतीय एयरटेल। नाउ फर्स्ट हाई कोर्ट दैट बिकेम द फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट ऑफ इंडिया, वो बना केरला का हाई कोर्ट। So Kerala High Court is the first high court or the first court in India जो बना paperless court। Now one more military exercise that is Sea Dragon 2022, ये वेस्टर्न पैसिफिक में होता है एंड यहाँ इसमें 6 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये 2022 में जो हुई थी इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया ने पार्टिसिपेट किया था। बुक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ बुक यहाँ पे जो रिलीज हुई है रिसेंटली उसका नाम है गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये लिखी है धीरेन्द्र झा ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक एक है जिसके ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए, इट्स धीरेन्द्र झा। यहाँ पे दुबई बेस्ड सेंचुरी फाइनेंशियल नाम की कंपनी $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिसके बारे में आपने मे भी सुना ही होगा कि यहाँ पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो उसका नाम है सेंचुरी फाइनेंशियल और वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर $100 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे
यहाँ पे 3 होटल्स और एक कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। रतन टाटा की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, ये लिखी है थॉमस मैथ्यू ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है जो रिलीज हुई है जनवरी के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि वोडाफोन आइडिया के 35.8% शेयर्स खरीदे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इंडिया का पहला टेली हब गुरुग्राम, दैट्स इन हरियाणा, जिसे गुड़गांव कहते थे, वहां पे बनने वाला है। नाउ एस सोमनाथ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो इसरो के नए चेयरमैन होंगे। टाटा ग्रुप जो है वो रिप्लेस करेगा, जो कि आपको पता ही होगा कि टाइटल स्पॉन्सर ये बनेगा आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर, ये ड्रीम 11 को रिप्लेस करेगा, ना कि वीवो। यहाँ पे वेस्ट इंडीज के एक फॉर्मर क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को मिला नाइटहुड। नाइटहुड बेसिकली जो क्वीन या किंग है इंग्लैंड के, वो कुछ ऐसे लोगों को उनकी सर्विसेज के लिए टुवर्ड्स डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ टुवर्ड्स देयर कंट्री, उनके लिए उनको नाइटहुड दिया जाता है। तो अब जो क्लाइव लॉयड है, चूंकि इनको अब नाइटहुड मिला है, तो इस वजह से अब उनका नाम सर क्लाइव लॉयड होगा। तो सर, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम के आगे सर आता है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि उनको नाइटहुड मिला हुआ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसरो जो है उसने सक्सेसफुल टेस्ट किए क्रायोजेनिक इंजन के, जो कि गगनयान के लिए होंगे। क्रायोजेनिक इंजन, गगनयान बेसिकली क्या है? गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। तो अभी तक जितने भी स्पेस में जो भी सैटेलाइट्स या स्पेसशिप्स इंडिया ने भेजी है, वो अनमैन्ड हुआ करती थी, उनमें कोई इंसान नहीं होता था। लेकिन अब इंडिया जो है, अब इंसान स्पेस में जाएंगे और उस मिशन का नाम होगा गगनयान। और इंडिया बनेगा 4th नेशन आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च करेगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पर्सनैलिटी है, दैट्स पंडित बिरजू महाराज, इनकी डेथ हुई। ये कथक के माएस्ट्रो थे। कथक जो हमने पढ़ा था क्लासिकल डांसेस में, उसके ये बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। इनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। इनकी डेथ हुई जनवरी के अंदर। इन्फिनिटी ब्रिज एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है, एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है इसको। ये इन्फिनिटी सिंबल की तरह दिखता है। ये इनॉग्रेट किया गया है इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और एक बुक जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। तो बोस की जो बुक है वो लिखी है घोष ने। तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रोबर्टा मेट्सोला, ये बनी यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी रोबर्टा मेट्सोला, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक टाइग्रेस थी जो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर थी, इनका नाम था कॉलर वाली। तो बेसिकली ये 2008 में पहली टाइग्रेस बनी थी जिनके ऊपर एक रेडियो कॉलर फिट किया गया था, इस वजह से इनका नाम कॉलर वाली रखा गया था। इनकी डेथ हुई, ये पेंच नेशनल पार्क एमपी में थी। विक्रम देवदत्त, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने एयर इंडिया के। विक्रम देवदत्त एक इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने इंडिया के, उनका नाम है वी अनंथा नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन ये बने नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द कंट्री। रिजर्व बैंक ने एक नया डिपार्टमेंट खोला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जिसका नाम उन्होंने फिनटेक रखा है। तो बेसिकली फाइनेंस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ये डिपार्टमेंट होगा, इसका नाम फिनटेक डिपार्टमेंट होगा। इसके बाद G20 लीडर्स में 2023 में होगा, और फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज गोइंग टू कन्वीन दिस समिट। तो याद रखना है 2023 में इंडिया कन्वीन करेगा G20 लीडर समिट को। मिस वर्ल्ड 2022, इनका नाम है शैलिन फोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू बेसिकली बनने वाला है, ये बनेगा इंडिया गेट के पास। लेकिन स्टैचू जब तक बनेगा तब तक एक होलोग्राम स्टैचू, एक वर्चुअल स्टैचू, वहां पे एक 3D स्टैचू, एक होलोग्राम स्टैचू तब तक रहेगा। तो याद रखना ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। नागालैंड में अफ्स्पा एक्सटेंड हुआ है, तो मे बी दे आस्क अफ्स्पा कहाँ पे रिसेंटली एक्सटेंड किया गया, तो इट वाज इन नागालैंड। लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब, ये लॉन्च किया गया फ्रांस के अंदर। वहां पे एक जगह है जिसे फ्रेंच गुयाना कहते हैं, वहां पे नासा, यूरोपियन एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसको बनाया था। एंड दिस इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप, इसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप है। राफेल नडाल, इन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता जो 30 जनवरी 2022 को जीता इन्होंने। तो ये अब तक के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस प्लेयर बन गए। इसके बाद आईसीसी ने अवार्ड्स दिए, जिसमें हमने देखा कि जो 2021 का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड वो शाहिनशाह अफरीदी को मिला। बेस्ट वुमेन क्रिकेटर का अवार्ड ये मिला स्मृति मंधाना को, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम की ओपनर है। इसके बाद वी सॉ के आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला टैमी बेमाउंट को, जो कि है इंग्लैंड की। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20s में वो मोहम्मद रिजवान को मिला।
आईसीसी इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ये मिला फातिमा सना शेख को, जो कि है पाकिस्तान की। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला बाबर आजम को। इसके अलावा वी सॉ के आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला लिजली ली को, जो साउथ अफ्रीका की हैं। और ओमान के जीशान मकसूद को मिला आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। मरे एरेस्मस ये बने आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर। सईद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है इंडिया के अंदर, और इसको जीता पीवी सिंधु ने। उन्मुक्त चांद जो है ये पहले इंडियन बनेंगे जो बिग बैश लीग खेलेंगे, क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट लिया है इंडियन क्रिकेट टीम से। 19 जनवरी 2022 को रॉबर्ट लिवेंडोस्की, जो पोलैंड के हैं और बेरन म्यूनिक क्लब के लिए भी खेलते हैं, इनको फीफा का बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2021 का मिला। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है कि फीफाज बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड मिला रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, जो पोलैंड के हैं और बेरन म्यूनिक क्लब के लिए खेलते हैं। रस्किन बॉन्ड ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी है पद्मा अवार्ड्स। तो पद्मा अवार्ड्स में हमने देखा कि 4 पद्म विभूषण दिए गए, 17 पद्म भूषण दिए गए और 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए। आपको पद्मश्री और पद्म भूषण तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन पद्म विभूषण 4 हैं, तो मे भी इनमें से पूछा जाएगा। तो अभी हमने देखा था कि जनरल बिपिन रावत जो है इनको मिला सिविल सर्विस के लिए पद्म विभूषण। मिस प्रभा आत्रे इनको मिला आर्ट के लिए, तो आर्ट और आत्रे एक जैसे लगते हैं, ऐसे आपको याद रहेगा। श्री राधेश्याम खेमखा इनको मिला लिटरेचर एंड एजुकेशन में। एंड श्री कल्याण सिंह इनको मिला पब्लिक अफेयर्स के लिए। कल्याण सिंह आई थिंक उत्तर प्रदेश के शायद लॉ मेकर रहे हैं। दैट्स इट फॉर द जनवरी सेशन। नाउ विल मूव ऑन टू द फेब्रुअरी current affairs. Now we'll see the important national and international current events of February 2022. अब यहाँ पे आपको पता ही होगा कि यूक्रेन रशिया वॉर जब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां से इंडियन नेशनल्स को रेस्क्यू करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया है। रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, जो कि पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के, उनका नाम था हेमनंदा बिस्वाल, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो मे बी दे विल आस्क कि हेमंत लाल बिस्वा ये किसके चीफ मिनिस्टर थे। ही वाज द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने अपना पहला सोलर पावर प्लांट कमीशन किया है बाय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बेल ने ये पहला इंडियन रेलवेज का सोलर प्लांट बनाया है, ये मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट इज किस वैक्सीन को मिला इमरजेंसी यूज अप्रूवल इन इंडिया फॉर दोज हु आर एज बिलो 18 ईयर्स आफ्टर कोवैक्सीन। तो 18 साल के कम के जो लोग हैं उनके ऊपर इमरजेंसी यूज में किस वैक्सीन को अप्रूवल मिली। तो पहले कोवैक्सीन था, कोवैक्सीन को 18 साल से कम के जो लोग हैं उनके ऊपर इमरजेंसी यूज में यूज किया जा सकता था। अब कोर्बावैक्स जो है इसको भी अप्रूवल मिल गई है दैट इट कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी फॉर द पीपल अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। गौतम अडानी, जिनका नाम आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। गौतम अडानी जो अडानी ग्रुप के फाउंडर है, ही हैज बिकम द रिचेस्ट एशियन अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। नेक्स्ट यहाँ पे आरजेडी के जो चीफ हैं, जिनका नाम लालू प्रसाद यादव है, जिनका नाम डेफिनेटली आपने सुना ही होगा, उनको फॉर्डर स्कैम केस में 5 साल की इम्प्रिजमेंट की सजा दी गई है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है करंट इवेंट है दैट्स रिलेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट सेज कि फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जिसको इंटीग्रेट किया गया है विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक पोर्टल है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको बनाया गया है इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स वहां पे आके जो प्री ऑपरेशंस के लिए जो अप्रूवल्स चाहिए होती हैं उनको, तो अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो उस पोर्टल पे जा सकते हैं। तो जो पहली यूटी बनी जो इंटीग्रेट हुई है विद दिस नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल सिस्टम, तो ये बनी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये मिला शेरशाह को। शेरशाह मूवी जो कि बनी थी विक्रम बात्रा के ऊपर, तो उसको मिला बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। उसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला वो रणवीर सिंह को मिला है, एंड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है वो कृति सेनान को मिला है। अब रिसेंटली आपने सुना होगा मे बी कि एलआईसी जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी है जिसने आईपीओ लॉन्च किया है, दैट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब अब एलआईसी के जो स्टॉक्स हैं वो आप खरीद सकते हो, उसके शेयर्स आप खरीद सकते हो। नाउ जैसे मैंने बताया कि 2 नई टीम जो ऐड हुई हैं उनमें एक तो लखनऊ सुपर जायंट्स था, एंड द सेकंड टीम जो आईपीएल में ऐड हुई है उसका नाम है गुजरात टाइटंस। ये भी मैंने लास्ट आई थिंक दिसंबर में कराया था कि रतन टाटा जो है उनको मिलेगा असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज असम वैभव।
और रिपब्लिक डे के पैरेड में आपको पता ही होगा कि हर एक स्टेट का एक टैब्ल्यू होता है, और जो बेस्ट स्टेट टैब्ल्यू का अवार्ड है वो उत्तर प्रदेश को मिला। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है अवार्ड है, दैट इज द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये पीआर श्रीजेश को मिला। पीआर श्रीजेश जो है ये इंडियन हॉकी टीम के एक प्लेयर हैं, और इनको मिला वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। आर प्रगनंदा, मे बी आपने इनका नाम सुना होगा। आर प्रगनंदा जो है ये एक आई थिंक 13 या 14 साल के एक चेस प्लेयर हैं, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया। मैग्नस कार्लसन जो है ये चेस चैंपियन है, इनको हराया आर आर प्रगनंदा ने। लता मंगेशकर, जिनको कहा जाता था मेलोडी क्वीन, उनकी डेथ हुई। तो मे बी दे लास्ट के मेलोडी क्वीन जिसको कहा जाता है, जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है, इट वाज लता मंगेशकर। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, मे बी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन अब स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बना तेलंगाना के अंदर, जिसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये एक 11th सेंचुरी के सेंट थे, जिनका नाम था रामानुजा। रामानुजा का ये स्टैचू है। इट्स आई थिंक द सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड आफ्टर द स्टैचू ऑफ यूनिटी। याद रखना है कि ये रामानुजा का स्टैचू है, एंड इट इज द सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज कि इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड होगा बिटवीन इंडिया एंड यूएई इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। स्माइल स्कीम लॉन्च की गई है, एंड याद रखना है दैट स्माइल स्कीम इज फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर्स। एक्स धर्मा गार्डियन 2022, एक्स धर्मा गार्डियन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान के बीच में होती है, ये आपको याद रखना है। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो 2024 तक तैयार होगी, एंड इट विल रन बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। अटल टनल जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, दैट्स रोहतांग पास के नीचे ये जाती है। अटल टनल जो है ये बनी द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट। तो याद रखना है इट बिकेम द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट। आईएससी बैंगलोर, जिसको आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी कहते हो, यहाँ पे परम प्रवेगा जो कि एक सुपर कंप्यूटर है उसको इंस्टॉल किया गया। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। याद रखना है मे बी देयर आस्क कि प्रवेगा जो है ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, इसको बेंगलुरु आईएससी बेंगलुरु में इंस्टॉल किया गया है। इसरो जो है वो चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा अगस्त 2022 में ही। इंडिया ने इंग्लैंड को हराया आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर, और यहाँ पे इंडिया जो है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के चैंपियंस बने। यशदुल जो है ये इंडिया के कैप्टन थे, एंड ही बिकेम द 5th इंडियन कैप्टन जिसने ये अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप जीता हो। जैसे मैंने बताया पीआर श्रीजेश जो है इनको मिला वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इंडियन मेंस हॉकी के भी ये प्लेयर हैं, ये भी मैंने आपको बताया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने एक गोवर्धन जो कि एक बायो सीएनजी प्लांट है, इसको इनॉग्रेट किया मध्य प्रदेश के अंदर। एंड द लास्ट वन इज दैट जो साहित्य एकेडमी अवार्ड इन उर्दू लैंग्वेज मिला इस साल का, वो मिला पोएट चंद्रभान खयाल को, जो कि उनकी फॉर हिज वर्क ताज़ा हवा की ताबिशें। तो याद रखना है फॉर ताज़ा हवा की ताबिशें साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है वो चंद्रभान ख्याल को मिला। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन येट। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।